क्या बड़ी माँ? हीरा प्रणाम। खुशी रहो बेटा, आनंद रहो बेटा। कब आया तू? बस थोड़ा देर हुआ है। यहाँ आके चुपचाप बैठ गया, तो मेरे कक्ष में क्यों नहीं गया? क्या दरबारी आपके कक्ष में खबर नहीं दिया? दिया तो, लेकिन तू नहीं गया। सुनो, क्या तुम्हारा हालचाल ठीक है ना? ठीक है, तू अपना बताओ बेटा। मेरा भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बता, इतना दिन से तू जो वहाँ पढ़ रहा था, तो क्या मैं तुझे याद नहीं आ रही थी? क्यों नहीं आ रहा था याद, लेकिन करेंगे क्या? पढ़ाई कर रहे थे तो मन तो आ रहा था, माँ की, बड़ी मम्मी का भी, लेकिन पढ़ने में थोड़ा ढीली कर दे तो दिक्कत होता ना, इसलिए। हाँ हाँ हाँ। ऐसा करो, मेरी माँ कैसी है? बोलो। बड़ी माँ, अरे पगली कहीं का, मेरी माँ का हालचाल कैसा है बोलो। क्यों नहीं बोलती हो? बेटा, हाँ। तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा में चला गया। क्या? हाँ, मेरी माँ चली गई तीर्थ यात्रा करने के लिए? और तुम्हारे पिता भी। कब गए? लगभग हफ्ता रोज हो गया। अच्छा, हफ्ता रोज हो चुका, मेरे कानों तक खबर नहीं गया। नहीं 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 बेटा, मैं तो बहुत समझाई तुम्हारी माँ को। जो बहन हीरालाल को भी बुला लो स्कूल से। उन्होंने कहा, बड़ी दीदी मैं जाती हूँ इस बार तीर्थ यात्रा, आज जब तुम जाओगे ना दीदी, तो मेरे बेटा को साथ ले जाना। क्या बोली? जब तुम जाओगी तब मेरा पुत्र को ले जाना। हाँ। अच्छा, झूठ तो नहीं बोलती हो क्या? नहीं नहीं, मैं बहुत समझाए कि बहन तुम नहीं ले जाओगे तो कितना दुख होगा हीरालाल को, तो कहा नहीं होगा, कह देना कि मम्मी और पापा तीर्थ यात्रा में गया। और बड़ा पापा का? वो तो दरबार में होगा। क्या वो ठीक है ना? हाँ, वो तो ठीक है। ऐसा करो, हाँ, ठीक है, मेरी माँ गई तीर्थ यात्रा करने के लिए तो ठीक है, जाने दो। चिंता तू तो मेरी माँ हो ना? चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ हाँ, मैं जाऊंगी तीर्थ यात्रा तो मैं अपने साथ तुम्हें ले जाऊंगी। ठीक है। ऐसा करो माँ, हमें रास्ता चलते चलते बहुत जोर भूख लग गया। ऐसा करो, मुझे भोजन कराओ अति शीघ्र। हाँ, भूख तो तुझे लग गया होगा। हाँ हाँ, वह तो मैं भी जानती हूँ कि वहाँ समय से तुम नहीं खाता होगा, इसलिए। अरे पगली, वहाँ पर समय से तो भोजन कर रहे थे, लेकिन रास्ता चलते चलते में भूख लग गया। तो इतना सवेर क्यों चल दिया? इसलिए माँ का याद चले आए, इसलिए मैं चले आया। तो ठीक है, ऐसा करो ना, जाओ तब तक स्नान कर लो, तब तक मैं आज अपने हाथों से भोजन बनाती हूँ। ठीक है, जाओ। अब भोजन हो गया। जाओ जाओ जाओ। अच्छा हुआ कि तुम आ चुका है, तुम्हारा ही इंतजार था कि बेटा कब आओगे। अब तुम्हारे ही ऊपर काल मर्रा रहा है बेटा, सब तो गया, तुम्हारा इंतजार था कि तुम कब आओगे, लेकिन तुम आ ही गया इस महल के अंदर। अरे मैं तो वह नागिन हूं कि मैं जिसे एक बार डस लेती हूँ वो सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। क्या होता है बॉस? सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। मैं तो तुझे वो हाल करूंगी कि ना रहेगी बांस न बचेगा पास। मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी
और उसी के अंदर मैं जहर डाल करके अभी लम तुझे खत्म कर देती हूँ, ताकि वह सौतन भी कहां भटकती होगी तो तुम्हें भी याद में वो तरफ तरफ करके मर जाएगी। सदा सदा के लिए तुम्हें खत्म करना होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये तो महल की बात है, ये तो अंदर की बात है, किसी को मालूम नहीं चलेगा। न दासी है, न सिपाही है, न महाराज है, वह भी महाराज अपने दरबार में है। और महल का काज अब मैं किस तरह करूंगी उस तरह तुम सोच लो। अरे राज दरबार में सिपाही भी चले गए। दरबारी जी आवा सुरिहारे आवाज आ रही बाबुआ, राजा बारह में सिपाहिया, राजा बारह मेरे बाबुआ, अय्या बाबू रे हमरो रे राजा देखवे। क्या मम्मी खाना बन गया कि नहीं? लागे होई छौ आजू दीना होई छौ गे माता गे, भूखा आबागे लागल गे तोरू बेटा माता। हीरा क्या माँ बहुत लेट लग गए भोजन सुधारने में तुझे? आज अपने हाथों से बनाई। अच्छा क्या वो जो दासी सब थी वो कहाँ गई? वह सब घर चली गई। ओ वो सबको भेज दिए क्या? हाँ। अरे पगली 3-4 दासियां थी और वो सब चली गई। सब काहे चले गए? बड़ी माँ अरे वो सब दासी सब जो थी वो किस लिए गई अपने अपने घर पे, घर की ओर? बोलो। आवा सही सही गे आला पता बिहा, आज दीना मोरो बता बिहा, हमरो गेबा आजू बता बिहा, शाही शाही गे हालता गे हमारो
सोना आबिया। माँ क्या हुआ? अरे इससे पहले मैंने तुम्हारे हाथ से भोजन करते थे हाँ, और आज का भोजन में फर्क हो रहा है। ये गरम गरम है ना, इसलिए। हाँ, पागल कहीं का। अरे इस दाना में शायद नशा तो नहीं है, नशा लग रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बदन चक्र दे रहा है। जैसा तुम्हारा बाप पागल वैसा तू भी पागल है, हैं? अरे मेरा सर दर्द कर रहा है। बाप जन्म कभी खाया नहीं है ये खाना, इसलिए अरे ऐसा करो, तब तक मैं विश्राम करता हूँ, पानी लेकर के आओ, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये हुई बात। मैं अभी पानी लेके आती हूँ। इतना दिन मैं भोजन कर रहा था, शरीर में कोई चक्र नहीं, लेकिन आज क्यों दे रहा है? आज मैं अपने हाथों से खिलाई हूँ ना। जाओ जाओ पानी लेकर के आओ। मैं अभी आती हूँ। आवाज भी है गई पानी गई राजा बरस के माता नहीं है पानी के आजू यावा माँ। तब तक मैं यहाँ पर लेट जाता हूँ, लेकिन जल्दी पानी लेकर के आओ, मेरा बदन काम नहीं कर रहा। माँ अरे पानी लेकर के आओ, मेरा अब कंठ सूख रहा है। पानी ते गए पी लभी है गे माता, आज दीना लई है गे हमारो, पानी आज पीला भी है मोरा, आज दीना महाता गई। माँ पानी लेकर के माँ, माँ मेरा कंठ सूख रहा है माँ, माँ माँ माँ। हीरा, 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 गया राम नाम सत्य,
अच्छा था कि तू भी चला गया, और अब अच्छा हुआ कि मैं किस तरह रहूंगी, किस तरह ये रात पाट चलाऊंगी और किस तरह महाराज रहेगा वह मैं सोच लूंगी। अरे जो अपना जन्मा हुआ बेटा संसार में किसी को नहीं होता है तो तुम कैसे हो सकता? यदि तुम जिंदा रह जाता तो आगे चल के सारा राज पाट का मालिक और सारा राज का राजा बनकर तू राज करता। ऐसा नहीं, जो भगवान मुझे नहीं संतान दिया तो तुझे कैसे जिंदा छोड़ देता? ये उचित नहीं है। अब मैं अपने महाराज को बुला करके और केवल उनसे ये सूचना दे देती हूं, नहीं तो कोई प्रजा लोग जान जाएंगे तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा कि बड़े महारानी अपने हाथों से जहर डालकर मार दिया। मैं महाराज से कह देती हूं, महाराज 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 महाराज। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? क्यों इतना हलचल मचा रही हो? क्या हुआ महारानी? अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ है? क्यों इतना रो रही हो? अरे ये बेटा हीरालाल, ये यहाँ क्यों लेटा हुआ है? महारानी, महाराज ये जमीन पर लेटा हुआ है। मैं इसीलिए आपको यहाँ बुलाई हूँ। क्या हुआ इनको? ये बात आपसे कहना मुझे बहुत जरूरी था। हीरालाल अपने पाठशाला से पढ़ के आया। अच्छा, तो पहले आपके पास नहीं गया, वह महलों के पास आया और सबसे पहले वह अपने माँ और पिता को खोज किया कि बड़ी माँ, मेरी माँ और पिता कहाँ है? मैंने कहा बेटा, तुम्हारी माँ और पिता तीर्थ यात्रा में चला गया। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा माँ, सबसे पहले मुझे भोजन कराओ, मुझे बहुत जोर भूख लगा है। महाराज, मैं अपने हाथों से भोजन तैयार करके और उसमें जहर डाल के मैं इसे काट कर जा। क्या? बेटा हीरालाल, हीरालाल, मेरे लाल आगे खोल। अरे एक कुलक्षणी तोड़ी, ये क्या किया तू? ये क्या कर दिया? अरे एक ही लाल था इस आजमगढ़ में जिसे तूने अपने हाथों में डाल दिया। कैसी माँ है, कैसी माँ है तू, जबकि ये तुम्हें अपने माँ से भी बढ़कर मानता था कि ये मेरी माँ है। तूने कैसे जल्लाद में निकली? जानवर भी अपने बच्चे को दांत में दबाता है तो दांत में चुभने देता है। महाराज, बंद कीजिए ये बकवास, बहुत हो चुका है। उतना वक्त और उतना समय आपके पास में नहीं है। मैं जिस तरह कहती हूँ उसी तरह आप करते जाइए। बस करो, इसीलिए परमात्मा तुझे सखा संतान एक भी नहीं दिया, 5 बना करके रखा। क्योंकि अगर तुम्हें अपना संतान भी होता तो यही हाल करता उस संतान का जो हाल तूने आज हीरालाल का किया है। रे हीरालाल का किया है। मैं क्या तू ये बात सुनाइए मुझे? मैंने तो सुना है कि औरत के पास ममता कुट कुट के भरी रहती है। कहाँ गई तेरी वो ममता, जिस ममता से तूने हीरालाल को लाड़ प्यार करती थी?
अपने गोद में बैठा कर खाना खिलाते थे। आज वो ममता तुम्हारी कहाँ गई रे लक्ष्मी? महाराज, वह वक्त और वह समय आपका गुजर चुका है। जरा इतना तो सोचिए ना महाराज कि मैं जो कुछ भी किया हूँ आपको भलाई के लिए, आपको अच्छा के लिए। इसमें कौन सा मेरा भलाई हुआ, कौन सा मेरा अच्छाई हुआ? महाराज, तूने तो मेरे वंश को ही उजाड़ दी। महाराज, यदि ये जिंदा रह जाता तो पूरा राज का राजा बनकर ये राज करता। जरा इतना तो सोचिए ना, इसलिए मैं इसे खत्म कर चुकी हूँ। ना रहेगी पास, ना बचेगा पास। अरे सापित, राजा तो एक ही यही होता, क्योंकि दो भाई के बीच में एक ही संतान था, हीरालाल। और इन्हीं पर यह आजमगढ़ टिका हुआ था। और हम भी इन पे ही जीतता था कि एक लाल तू है जो हमारे इस 14 कोस आजमगढ़ की राज है उन्हें संभाल सकता है। लेकिन अरे सापिन, तू तो इस बच्चे को भी डस ली, मेरे बस खानदान को भी डस लिया। मैं तो जैसे पहले निपुत्र था वैसे निपुत्र के निपुत्र रह गया। वैसे मुझे रहना है। जो भगवान मुझे नहीं संतान दिया तो ये कैसे जिंदा रह जाता? ये असंभव, असंभव। जाओ जाओ, मेरे नजर से दूर हो जाओ। नहीं तो हो सकता है कि भाई तुझे भी फांसी की दूं। जब ये संतानी आजमगढ़ में नहीं रहा तो तुम रह के क्या करोगी? महाराज, मैं कहती हूँ कि इसे अभी लम उठा करके कहीं जंगल में जाकर फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। हीरालाल, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मेरे लाल, कोई कसूर नहीं है रे। मैं कहती हूँ जल्दी उठा जिसे फेंक दीजिए। तुम चले जाओ। मैं जा रही हूँ। जाओ तुम यहाँ से, मेरे नजर से दूर हो जाओ जल्दी। मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। बताना। कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। बेटा हीरालाल, एक बार आंखें खोल के देख, तेरे सामने कौन आया है रे? तू क्यों इस तरह जमीन पे लेटा हुआ है? बेटा हीरालाल, अगर तू आंखें नहीं खोलेगा ना तो मैं भी तेरे साथ ही अपना प्राण को त्याग दूंगा रे। अगर तू नहीं तो मैं जी करके क्या करूंगा? क्योंकि इस राज का एक ही दीपक था तू, आज वो भी बुझ गया। प्रभातमा, ये कौन सा दिन आज मुझे दिखा दिए हो? जिस संतान के कांधे पे चढ़कर मैं जाता, आज उस संतान को अपने कांधे पर उठाकर मैं तो इनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता हूं। मैं कितना अभागा हूं, कितना अभागा हूं। मैं तो मजबूर होकर कहीं जंगल में जाकर छोड़ना पड़ेगा। अगर कहीं कानों कान खबर हो गया हमारे प्रजागण में तो हाहाकार मच जाएगा कि एक संतान था, उन्हें भी महारानी अपने हाथों खत्म कर लिए। इसलिए मैं बहुत मजबूर हूं, इसे ले जाकर कहीं ना कहीं मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। इस संसार में सब अकेला है, अकेला ही रह जाएगा। मैं जिस तरह अकेला था उसी तरह आज मैं अकेला हो गया, निस्सहाय हो गया हूं। मैं जिसके बल पे जीवित था, जो भी मुझे छोड़कर चला गया, आज मैं अपने संतान को उठाकर फेंकने जा रहा हूं। अब मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। हीरालाल, अरे एक बार आगे खोल कर तो देख कि मेरा क्या हाल है तेरे बगैर। ये भी मुझे छोड़कर चला गया, इसका बाप भी मुझे छोड़कर चला गया। ये लोग सोचता है कि अगर मैं साथ में नहीं रहूंगा तो नरसिंह इस राज्य में नहीं रहेगा, इस संसार में नहीं रहेगा। ये तुम्हारा भूल है हीरालाल। अगर तेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया, मैं फिर भी जीवित हूं, फिर भी इस राज्य में रह रहा हूं,
आज तू मुझे छोड़कर चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो सोच कि तेरे बगैर मेरा क्या हाल होगा रे, क्या हाल होगा। तुझे थोड़ा भी मुझ पर दया तरस नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैं भी इसी जंगल में, इसी वन में भटक भटक कर मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, लेकिन वापस आजमगढ़ नहीं जाऊंगा। मैं अपने भाई को ढूंढूंगा इस वन में, कहीं मेरा छोटा भाई नजर आ जाए। लेकिन मैं घबरा रहा हूं कि अगर मेरा छोटा भाई मेरे सामने आया और कहेगा भैया मेरा लाल कहाँ है, हीरा लाल, मेरे लाल को मेरे गोद में दो, तो मैं कहां से दूंगा, कौन सा मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा कि भाई तेरा हीरा लाल तो रहा नहीं संसार में, मेरे कारण यह राज खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। मैं इसी जंगल में अपने भाई को अवश्य ढूंढूंगा, हो सकता है कहीं न कहीं मेरा भाई मिल जाए। बेटा हीरा लाल, बेटा हीरा लाल, तुझे क्या हो गया मेरे लाल, क्या हो गया बेटा हीरा लाल। अब मुझे माँ कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन बेटा हीरा लाल, बेटा मैं कैसे रहूंगी मेरे लाल। हे भगवान, मेरे साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। हे भगवान, मेरे साथ इस तरह अन्याय क्यों हो रहा है। आपको गाए हो गाता के कौन गाएगा, मंदिर में घंटियां कौन बजाएगा, चिराग कौन जलाएगा, कौन जलाएगा। देखिए
सुगना देखी बेटा वाला बेटा अरे थैले जे के करा बेटा हे दीदी क्या रह रही हो आप? भैया मेरे पुत्र को लगता है कोई मार डाला। दीदी एक काम कीजिए ना, मैं क्या करूं, कोई लाश को तो 3-4 दिन हो गया है, बदबू दे रहा है। आप एक काम कीजिए, इसी गांव समाज में जाके आप भिक्षाटन कुछ कर लीजिए और कफन लेके आ जाइए, और जब तब तक मैं इस लाश को देखता हूँ। ठीक है, ठीक जा। अब मैं अपने पुत्र को ले जा रही किसी शमशान घाट, और शमशान घाट ले जाकर के अंतिम संस्कार कर देती हूँ, जो हिंदू धर्म का रीति रिवाज है। बेटा, अगर माता पिता के आगे अगर पुत्र को कुछ हो जाता है, माता पिता तरफ तरफ के जाते बेटा, आज मैं मर जाती, तुम हंसी खुशी के साथ तुम मुझे दाह संस्कार कर देता। आज मैं तुम्हारा दाह संस्कार करने जा रही हूँ। आइए इस दीदी को कफन लाने के लिए राम किशोर यादव नेताजी, जो बरारही के रहने वाले हैं, उन्होंने 1 से 1 रुपया दिया है। हमारे पूरे कबीर लीला पार्टी ओर से बहुत बहुत साधु है।